अहंकार से आत्मा को अपनी असली स्वभाव से दूर कर देना भ्रांतिपूर्ण होता है। अहंकार से मोह, अभिमान और विवाद उत्पन्न हो सकते हैं, जो व्यक्ति को भ्रांति में डाल सकते हैं। अहंकार के बुरे परिणामों को बताया है, जैसे कि अहंकार मनुष्य को अधम बना देता है और उसे गलत दिशा में ले जाता है। सच्चे समाधान और शांति केवल अहंकार को छोड़कर ही प्राप्त की जा सकती है। अहंकार से आत्मा को अंधकार में लिपटना पड़ता है, जिससे व्यक्ति अपनी असली स्वाभाविकता को भूल जाता है और उसे भ्रम में पड़ना पड़ता है। अहंकार से रहित होकर व्यक्ति अपनी अद्वितीयता को समझता है और दूसरों के प्रति समर्पण भाव से जीता है। अहंकार से मोह होता है, मोह से बुद्धि का विक्षेप होता है और बुद्धि के विक्षेप से व्यक्ति धर्म से विचलित हो जाता है। इसलिए अहंकार को नियंत्रित करना आत्मनिर्भरता और सत्य की प्राप्ति में मदद कर सकता है। यह व्यक्ति को आत्मसमर्पण से दूर ले जाता है और उसे अज्ञान में डालकर दुख पैदा करता है। उन्होंने जीवन को सही दिशा में चलाने के लिए व्यक्ति को आत्मनिवेदन का मार्ग सुझाया, जो व्यक्ति को अपने आत्मा के असली स्वरूप से दूर कर देता है। व्यक्ति को आध्यात्मिक एकता की प्राप्ति के लिए अहंकार को छोड़ना आवश्यक है और अहंकार में रहकर व्यक्ति अपने आत्मा को पहचान नहीं सकता। अहंकार से मोह, अधर्म और विपरीत बुद्धि उत्पन्न होती है, जो व्यक्ति को भ्रांतिमय और दुखी बना सकते हैं। उन्होंने अहंकार को विनाशकारी बताया और विनम्रता और सेवा की भावना को आध्यात्मिक उन्नति का माध्यम बताया है। अहंकार से मनुष्य बुद्धि को हराता है और उसे आध्यात्मिक विकास में रुकावट पैदा होती है। अहंकार से आत्मा को नुकसान होता है। व्यक्ति जो अहंकार में डूबा हुआ है, वह अपनी असली स्वाभाविकता भूल जाता है और अनित्य चीजों में मोहित हो जाता है। अहंकार से आत्मा को अंधकार में लिपटना पड़ता है, जिससे व्यक्ति अपनी असली स्वाभाविकता को भूल जाता है और उसे भ्रम में पड़ना पड़ता है। अहंकार से रहित होकर व्यक्ति अपनी अद्वितीयता को समझता है और दूसरों के प्रति समर्पण भाव से जीता है। अहंकार से उत्पन्न अधर्म, दुश्मनी और सांसारिक संघर्षों का कारण बन सकता है। व्यक्ति को अपने आत्मविकास में समर्थ रहना चाहिए और अहंकार को दूर करके सच्चे स्वभाव को पहचानना चाहिए। अहंकार से मनुष्य को आसानी से भ्रष्ट होने का खतरा होता है और यह आध्यात्मिक प्रक्रियाओं को भी बाधित कर सकता है। अहंकार से मुक्ति पाने के लिए वह विनम्रता और निर्भीक भावना की आवश्यकता को महत्वपूर्ण मानते हैं। अहंकार से आत्मा का अनुभव बिगड़ जाता है और व्यक्ति अपने धार्मिक और सामाजिक दायित्वों से भटक सकता है। अहंकार व्यक्ति को अज्ञान में डालता है और उसे सही दिशा में नहीं जाने देता। यह अभिमान और अन्याय का कारण बन सकता है, जो उसे अपने आत्मविकास में रुकावट डाल सकते हैं। अहंकार को त्याग कर व्यक्ति आत्मा के मार्ग पर चल सकता है। अहंकार से आता है अधर्म और अन्याय। यह व्यक्ति को अपनी स्थिति पर गर्व करने का कारण बना देता है और उसे अन्यों को नष्ट करने का अधिकार महसूस होता है। इससे समस्त समाज को नुकसान होता है और धर्म का अंधकार बढ़ता है। अहंकार के परिणाम को दुर्गुण मानते हैं और यह व्यक्ति को आध्यात्मिक विकास में रुकावट डाल सकता है। अहंकार से मोह, अभिमान और अज्ञान उत्पन्न हो सकते हैं, जो भक्ति और साधना में बाधा डाल सकते हैं। समर्थ, सर्वशक्तिमान भगवान के सामने अहंकार का स्थान नहीं होना चाहिए और व्यक्ति को निर्मल भक्ति और सेवा के माध्यम से अहंकार से मुक्त होना चाहिए। अहंकार से अधिकता, दृष्टिकोण की हानि और अधर्म की प्रेरणा होती है। यह अहंकार व्यक्ति को अपनी असली स्वभाव से दूर कर देता है और उसे माया में मोहित कर देता है, जिससे उसका सही मार्ग पर चलना कठिन हो जाता है। अहंकार से मनुष्य को भ्रांति होती है और वह अपने अधिकारों में मग्न होकर अधर्म का पालन करता है, जिससे उसे आध्यात्मिक जीवन में सही मार्ग पर नहीं चलने का खतरा होता है। अहंकार से मुक्त होने के लिए
समर्पण और भक्ति का मार्ग अनुष्ठान करना आवश्यक है।